साउथ के सुपरस्टार रामचरण का अपमान किया है। शाहरुख खान ने सीमा क्रॉस की, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अंबानी जैसी पार्टी को छोड़ दिया। भेंड, कितना गंदा सा भेंड, इडली वड़ा रामचरण कहाँ है? हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के बहुत टॉप लीडर के लिए इन्होंने बड़ा गंदा कमेंट रोल किए हैं, याद किए जाते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक रोल किए हैं, भगवानों के रोल किए हैं। कोई जोर नहीं है तमिलनाडु के हीरो का। चाहिए तुरंत शाहरुख खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। साउथ के जो ये हीरो हैं ये ओरिजिनल हैं, इनको हक्कल खान कह देते थे, मगर नॉर्थ के कुछ लोग इस तरह की बात करते। नॉर्थ में मोस्टली हीरो जो है प्रमोट किए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका HDV न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इससे जुड़ी अलग अलग अपडेट सामने आ रही है। अब खबर यह है कि शाहरुख खान ने इसी फंक्शन में साउथ के सुपरस्टार रामचरण का अपमान किया है। उन्हें इडली और वड़ा कहकर उन्होंने अपमान किया है। ये खुलासा रामचरण की जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके जरिए इंस्टाग्राम पर किया गया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया बवाल शुरू हो गया है। आरोप शाहरुख खान पर यह लग रहे हैं कि दरअसल उन्होंने न सिर्फ रामचरण का अपमान किया है बल्कि पूरे साउथ के लोगों का अपमान वो कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये सेलिब्रेशन जामनगर में चल रहा था, लेकिन जब शाहरुख खान रामचरण को बुलाते हैं तो उन्हें इडली और वड़ा कहते हैं कि इधर आ तू, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करते हैं। और उनकी मेकअप आर्टिस्ट ये खुलासा कर रही है कि वो शाहरुख की बड़ी फैन है, लेकिन ये बुलाने का जो तरीका है वो बहुत गलत है, ये साउथ के लोगों का अपमान है। क्या लगता है कि इंटेंशनली किया गया है या फिर शाहरुख खान ने ऐसे मजाक में ये किया है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। नंबर एक, आम उत्तर भारतीय कभी भी साउथ इंडिया के लोगों को अपमानित नहीं करता, नहीं साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया के। आपको तो कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं जिनकी वजह से साउथ इंडिया का ईगो हर्ट होता है और वो सीमा क्रॉस कर जाते हैं। शाहरुख खान ने सीमा क्रॉस की है। दूसरे, शाहरुख खान का पहला नहीं, इसके पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम लोग इनको हक्कल खान कह देते थे। तमाम लोग आज बड़े जो हैं इनको, तब ये खामोश रहते हैं, ये नहीं लोगों से मना कर। हिंदुस्तान के टॉप एक्टर को इन्होंने बहुत गर्दिश में ला दिया था, फिर वो हिंदुस्तान के टॉप फैमिली से पैसे मांगने गए थे, उन्होंने दिया नहीं था। आज की डेट में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। उनकी वाइफ जो है राज्यसभा सदस्य हैं, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, मगर वो व्यक्ति अच्छे थे। वाइफ की बात अलग है, वाइफ के कारण तनाव हो रहा हो राजनीति में। अब आपको बताना, शाहरुख खान का पहला नहीं है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, साउथ के जो ये हीरो हैं ये ओरिजिनल हैं। नॉर्थ में कहना नहीं चाहिए मैं नॉर्थ इंडिया को, मगर नॉर्थ के कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे। नॉर्थ में मोस्टली हीरो जो है प्रमोट किए गए हैं। इवन आपको बता रहे, नेहरू जी ने एक लेटर लिखा था अमिताभ बच्चन के लिए, नरगिस दत्त के लिए, तब प्रमोट हुए। कपूर खानदान को नेहरू परिवार का या सत्ता का आशीर्वाद था, मगर साउथ के लोगों को नहीं। यही एक वजह है कि नॉर्थ के जितने हीरो हैं ये सब राजनीति में आए, धक्के दे के बाहर कर दिए गए। क्यों ना वो राज बब्बर हो, क्यों ना शत्रुघ्न सिन्हा हो, और क्यों ना वो राजेश खन्ना हो, क्यों ना अमिताभ बच्चन हो, सब धक्के मार के बाहर कर दिए गए राजनीति से। अमिताभ बच्चन भी बेआबरू होके निकले थे। और आपको साउथ के जो हीरो हैं इन्होंने पूरे उनको दिया है अपने दम पे। उन्होंने जो रोल किए हैं याद किए जाते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक रोल किए हैं, भगवानों के रोल किए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा, आंध्र प्रदेश की पूरी सिंचाई व्यवस्था को सिर्फ एक हीरो एनटी रामा राव, जो नेता नहीं था, उसने फाइनेंस किया था। और आप कहना नहीं चाहिए, सुन लीजिए, आपको बता रहे हैं कि यह सच है कि कोई जोड़ नहीं है तमिलनाडु के हीरो का, परंतु उसको कितने बार नॉर्थ इंडिया ने सम्मान किया है। रजनीकांत का कोई जोड़ नहीं है, जयललिता का कोई जोड़ नहीं। आज हेमा मालिनी आई,
आप ये समझ लीजिए जो उन्होंने किया है मथुरा में विधवा महिलाओं के लिए, आज भी पूरा वर्ल्ड मानने को तैयार है, बंगाल मानता है। ममता बनर्जी ने एक बात स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने जो आपसे सवाल किया है वो ये सवाल किया है कि शाहरुख खान ने क्या जानबूझकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि इडली वड़ा इधर आओ, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं? ये इनकी आदत है एक्चुअली में। शाहरुख खान के पीछे एक बैकिंग रही, पूरी एक लॉबी रही जो बॉम्बे में फाइनेंस करती है। ये लोग प्रमोट किए गए हीरो हैं, प्रमोट किए गए हीरो। इन्होंने जो कहा है जानबूझ के कहा, इन्होंने किस तरह से मन से बुलवाया कि शाहरुख ने कहा इडली वड़ा। अब और बड़े वैसे वहाँ जेवा हसन थी उनकी आर्टिस्ट, वो शो से तुरंत बाहर चली गई। और रामचरण के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको बुरा लगा, जबकि वो फ़ैन है जेवा हसन शाहरुख खान की, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अंबानी जैसी पार्टी को छोड़ दिया, हम तो उस लेडी को कहेंगे, और साथ में सुपरस्टार हीरो रामचरण को कहेंगे। रामचरण की एक्टिंग शाहरुख खान से लाख गुना अच्छी है, लाख गुना अच्छी। अगर कंपैरिजन करा लें, लोगों ने देखी नहीं रामचरण की फिल्में। रामचरण वास्तव में दूसरी मंजिल से नीचे मंजिल में कूदे हैं। ये वो नहीं कि ये एक शॉट जोड़ दिया गया। दूसरा जो उन्होंने घोड़े का वो दिखाई रेस, उसमें रामचरण खुद हुए हैं, खुद शामिल हुए हैं। और बाकायदे 2-3 फाइटिंग इनकी रियल फाइटिंग है जिसमें इनको चोट आई। ये वो नहीं है जो तमाशा करते हों। तो आपको बता रहे हैं इन लोगों ने तब भी, और इस तरह का जो कमेंट है बहुत बुरा लगा। अब आपको बता रहे हैं रामचरण जी को बुलाया और मालूम कितने क्या कहा, भेंड, कितना गंदा सा भेंड, इडली वड़ा रामचरण कहाँ है। आप इस तरह से कह रहे हैं। अगर आपको कह दे छोले भटूरे या कुछ भी कह दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको अगर कह दे लाल मिर्च तो आपको कैसा लगेगा? आपको कोई हक्कल कह देता था। बहुत टॉप के प्रोग्राम बॉम्बे में जब एक बहुत बड़ा वो आ रहा था तो याद है आपको हक्कल, महाराष्ट्र का एक बड़ा लीडर आपको हक्कल कह देता था, हक्कल खान। आपकी हिम्मत नहीं होती थी, आपकी हिम्मत नहीं, वहाँ जाके हाथ खड़े होकर के करते, सर मेरी फिल्म आ रही, सर मेरी फिल्म आ रही। अरे आप तो सम्राट है, आप तो महाराष्ट्र आपके उससे एक इशारे पे हो जाता, क्योंकि वहाँ पे उससे जाकर के आशीर्वाद लेते थे। वो एक दिन कह देता था बॉम्बे बंद तो बंद, इनकी फिल्म को भैया दौड़े चले गए, सर मेरी फिल्म इस तारीख को आएगा, आपका आशीर्वाद रहे। वहाँ पे जाके वो उन्होंने तुमको हमेशा हक्कल खान कह के बुलाया आपको कुछ। और आपको बता दें, अगर इस मामले में नॉर्थ और साउथ में किसी ने बैलेंस बयान अभी तक के इतिहास में दिया है तो मैं बाल ठाकरे कहूँगा। बाल ठाकरे ने एक घुड़की दी थी, नॉर्थ और साउथ के बॉम्बे का वो सुधर गया था। ये मगर आपको बताना है नॉर्थ ने ऐसा कभी नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं। ये कुछ लोगों ने किया जानबूझ के बदमाशी, यही एक वजह है। ये उपेक्षा का रिजल्ट रहा कि वहाँ के लोग चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और यहाँ का सांसद बनने के बाद धक्के मार के भगाए जा रहे हैं बड़े बड़े लीडर। अच्छा, शाहरुख खान ने जो कहा है उसका एक और जो कहीं ना कहीं मायने निकाले जा रहे हैं वो ये कि पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाए तो साउथ की जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को मात देती नजर आ रही है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा चल रही हैं बजाय कि बॉलीवुड की। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये बयान जो है इस तरीके का दिया गया है। मैडम देखिए, मैं बता रहा हूँ, सच ये है कि साउथ में साउथ का डांस, साउथ का नृत्य, बंगाल का नृत्य, उड़ीसा का नृत्य, मणिपुर का नृत्य, ये भी था भारतनाट्यम। उसकी वजह से हिंदुस्तान जाना जाता है, हिंदुस्तान की वजह। आपको कहना नहीं चाहिए मैं यूपी का, यूपी का कल्चर क्या माना जाता है? नौटंकी। 26 जनवरी को जब भी आपने देखा होगा, पहले वो चलता था तो उसमें 26 जनवरी में एक सवारी निकलती थी, नौटंकी करते हो। हमारा कल्चर, हमारे यहाँ नौटंकी की प्रथा रही, नौटंकी की। उनके यहाँ भारतनाट्यम की रही, उड़ीसा। हमें मानना पड़ेगा, उनसे भी सीखना होगा और हमें भी अपनी कला को वहाँ ले जाना पड़े। ना हम वहाँ नौटंकी ले पाएँ, ना उनकी कला सीख पाएँ। ये सिर्फ यही तथाकथित लोग इस तरह के गलत बयानबाजी की वजह से, गलत बयानबाजी की वजह से। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह के नोटिस में बहुत नाराज़ हैं। ये साउथ का अपमान हुआ है और रामचरण जी खामोश हैं। उन्होंने अपने सभी समर्थकों का चुप रहिए, इस पर कुछ नहीं बोलना है। और आपको बता रहे खबर क्या है सूत्रों की, मैं आपको बता रहा हूँ। रामचरण जी ये कह के टाल रहे हैं कि मजाक किया है, मगर उनके अंदर की भावना सुन लीजिए, अभी बयान भी जल्द आएगा। मजाक किया है, ये चलिए मजाक था, मगर सीमा लांघी है, माफ़ी मांगनी चाहिए। तुरंत शाहरुख खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और जल्द बयान को, मामले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड हमेशा ही नहीं
तो बॉलीवुड बदनाम हो जाएगा। दूसरी आपको बता दें मेन वजह, साउथ की फिल्में यहाँ आ रही हैं, उसको लोग देख नहीं रहे, मना किया जाता है। उसके बावजूद अगर पूछे फिल्म कैसी थी, ठीक थी। कोई आदमी नहीं कह रहा है कि गाने गलत थे या स्टोरी गलत थी, फाइटिंग गलत थी, कुछ भी डायलॉग गलत थे, क्योंकि वो नॉर्थ में अपना स्थान, जब हमारी फिल्म साउथ में चलती है तो उनकी फिल्म हमें देखने में क्या इतना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भाषाओं का फिर हम अपने देश के साथ एक भद्दा मजाक करें। ये तथाकथित लोग इस तरह से देश के अंदर इत्तेफाक लाते हैं। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से शाहरुख खान ने ये बात कही है, ये साफ तौर पर भद्दा मजाक है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने रामचरण का अपमान किया है बल्कि साउथ के लोगों का भी अपमान किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।